तब तो सभी ने ध्यान दो। अब देखे साथियों, मैं अब तुम्हारे लिए अग्नाशय से पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। अग्नाशय है तुम्हारा पाठ अगला पाचन तंत्र का। तो हेडिंग डाले सभी अग्नाशय। अग्नाशय को कहते हैं पैंक्रियास ग्रंथि। क्या कहते हैं? पैंक्रियास ग्रंथि कहते हैं। तो साथ ही सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि पैंक्रियास ग्रंथि है वो कहां पाई जाती है और कहां नहीं पाई जाती है। समझ डाली अड़े? देखिए थोड़ा वहां ध्यान मत देना, तुम लोग ध्यान देना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किस गांव में बंदर आया। तो देखिए पैंक्रियास ग्रंथि है तो हम कहेंगे इसे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि हम कह सकते हैं लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है, ठीक। ये लीवर हुआ। हम कह सकते हैं ये क्या होता है? आमाशय। क्या हुआ? आमाशय हुआ। हम कह सकते हैं कि पैंक्रियास ग्रंथि यानी लीवर और आमाशय के जो मध्य में होता है वहां होती है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा भाग है तुम्हारा? मध्य। ये मध्य भाग हो गया और यही मध्य भाग क्या है तुम्हारा? अग्नाशय। क्या है तुम्हारा? हम कहें घर के बीच में क्या होता है? आंगन नहीं होता है क्या? वहीं तो चूल्हा पाँच किया जाता है कि नहीं किया जाता है? कि भीतों में किया जाता है? हम कहें चौक में किया जाता है। तो हम कहें जो अग्नाशय है वो कहाँ है तुम्हारा? मध्य में। तो मैं कह सकता हूँ ये अग्नाशय ग्रंथि भी तुम्हारी। अग्नाशय ग्रंथि हम कह सकते हैं अग्नाशय ग्रंथि तुम्हारी 6 से 8 इंच की क्या होती है? लंबी होती है, बड़ी होती है। तो मैं कह सकता हूँ अग्नाशय ग्रंथि है वो 6 से 8 इंच की क्या होती है? बड़ी होती है। फिर मैं यही सटे कह सकता हूं जो तुम्हारी अग्नाशय ग्रंथि है तो हम कहेंगे एक दिन में, एक दिन की बात करूं मैं, एक दिन की बात करूं, एक दिन यानी 24 घंटे। जब कभी आप घड़ी कैलेंडर वगैरह पढ़ेंगे, आप कैलेंडर पढ़ेंगे या घड़ी पढ़ेंगे तो घड़ी में क्वेश्चन ये मिलेगा कि एक दिन यानी 24 घंटे। रात आया तो 12 घंटे की रात होती है और खाली दिन आ जाए दिन तो 12 घंटे दिन होता है। यदि क्वेश्चन ऐसे आए एक दिन यानी 24 घंटे और यदि 24 घंटे आए तो यानी दिन और रात। तो हम कह सकते हैं कि एक दिन में जो अग्नाशय ग्रंथि जो अग्नाशय का रिसाव करती है वो कितना करती है एक दिन में? कोई बता सकता है? 2 लीटर। कितना रिसाव करती है? 2 लीटर। हम कहेंगे अग्नाशय ग्रंथि है तो हम कहेंगे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है कि दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि, ठीक। तो मैं यही कह सकता हूं कि जो अग्नाशय ग्रंथि है इस अग्नाशय ग्रंथि को मिश्र ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मिश्र ग्रंथि। मिश्र का अर्थ ये हुआ कि बाह्य अंग और अंतः अंग। हम कहेंगे मिश्र ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है बाह्य अंग और एक अंतः अंग। तो बाहरी आंतरिक प्रवाह और आंतरिक प्रवाह तो दोनों प्रकार की मिश्र ग्रंथि हो गई। हम कहेंगे इसमें कुछ तो ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे टिश्यूज होते हैं जो अंदर ही अंदर रिसाव करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी से बाहर निकलते हैं। जैसे लीवर, किडनी है, अग्नाशय ग्रंथि जो अंदर अंदर रिसाव करती नहीं करती है। ऐसे अगर मैं कहूँ आंसू टिश्यूज कहूँ ये तो चाहे पसीना निकालूं तो हम कहेंगे बाह्य अंग हो गया। वो बाह्य अंग में से देखो पसीना बाहर निकलता नहीं निकलता है। तो यही बहस्रावी ग्रंथि, बहस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हम कहेंगे लो इधर देख लो, इधर देख लो, यदि बहस्रावी ग्रंथि है, कौन सी है? बहस्रावी ग्रंथि है, बहस्रावी ग्रंथि। तो मैं कह सकता हूं बहस्रावी ग्रंथि वही हो सकती है जो शरीर के बॉडी पार्ट से बाहर निकाले, जैसे पसीना है, आंसू में, ठीक है, मानव का यूरिन यानी मूत्र है बाहर निकलता है तो हम कहेंगे बहस्रावी ग्रंथि में आते हैं। कुछ ऐसी भी ग्रंथि होती है जो इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथि का अर्थ ये हुआ कि जो अंदर ही अंदर रिसाव होता हो। जैसे किडनी है, किडनी उत्सर्जन नहीं करती क्या? पानी का उत्सर्जन करती है, रक्त का उत्सर्जन करती है। हम कह सकते हैं कि लीवर है, लीवर है अग्नाशय है तो यहाँ तो उत्सर्जन नहीं होता क्या? तो ये अंदर ही अंदर रिसाव होता है, उसे कहते हैं आंतरिक प्रवाह ग्रंथि और बहस्रावी ग्रंथि। बहस्रावी यानी बाहर निकल जाए, अंत यानी अंदर ही अंदर रिसाव होता है। कुछ आपने देखा हो कोई टेंशन कर देता है, दिमाग को टेंशन कर देता है तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि नदियां बहा देते हैं आंसुओं की,
कुछ ऐसे होते हैं अंदर ही अंदर पी जाते हैं और ठेस दिमाग में पहुंच के समझ उसका जीवन खराब ही समझो। इससे तो बढ़िया बेहतर यही है कि लड़कियां बनो, बाहर निकाल दे, लड़की बनो। क्या बनो? लड़कियां बनो, क्योंकि 72 घंटे के अंदर अंदर किसी न किसी दीवार से या पत्थर से या किसी न किसी से वो कह ही देगी, चाहे कैसी भी बात हो। यदि वो लड़की किसी से नहीं कहती थी, समझ लो वो लड़की कौन है? हल्का सा पुरुष है, हल्का सा पुरुष है। क्योंकि XY होता है, वो XY कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। और कई पुरुष तो ऐसे बदमाश होते हैं कि मन की बात किसी को नहीं बताते, और कछु ऐसे मौके वक्ता होते हैं क्या आई ले भैया आई पता ही होता है, फिर क्या बन जाए? युद्ध होता है उनके बीच में। आइए बात करता मैं यही दोबारा अग्नाशय ग्रंथि पे। मैंने कहा कि अग्नाशय ग्रंथि है, मैं कहूँ अग्नाशय ग्रंथि 6 से 8 इंच बड़ी है। मैं यहीं से कह सकता हूँ कुछ एक दिन में अग्नाशय ग्रंथि से रिसाव होता है वो कितना होता है? 2 लीटर। कितना होता है? 2 लीटर एक दिन, यानी 24 घंटे में, दिन और रात। मैं कह सकता हूँ अग्नाशय ग्रंथि है वो शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन सी थी? पहली कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? अग्नाशय। दूसरी कौन सी थी? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि किसी नाम से जानते हैं? किसी नाम से जानते हैं? और मिश्र ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, बहस्रावी और अंतःस्रावी। बहस्रावी ग्रंथि वहां के कुछ ऐसे उत्सर्जक पदार्थ जो बॉडी पार्ट से बाहर उत्सर्जित होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जो अंदर ही अंदर उत्सर्जित होते हैं, इसी को कहते हैं मिश्र ग्रंथि। फिर हम कहेंगे मिश्र ग्रंथि है। मिश्र ग्रंथि भी अल्फा बीटा गामा में क्या होते हैं? विभक्त होती है, अल्फा बीटा और डेल्टा। हम कहेंगे अल्फा बीटा और डेल्टा। तो ये क्या कोशिका होती है? तो हम कहेंगे अल्फा बीटा कोशिकाओं में क्या होती है? ये भी प्रभावित होती है। कौन सी? मिश्र ग्रंथि। ठीक है, तो साथ ही ये तुम्हारी अग्नाशय ग्रंथि। तो मैं कह सकता हूं कि अग्नाशय ग्रंथि का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीले कलर। किस कलर का होता है? पीला। तो मैं यहीं से कह सकता हूं अग्नाशय जो ग्रंथि का जो पीएच मान है, क्या है? जो पीएच मान है वो पीएच मान कितना होता है? 7.8। तो ये बताओ सभी कि जब 7.8 हुआ तुम्हारा पीएच मान, तो आप यहीं से कह सकते हो कि जब 7.8 पीएच मान हो रहा है तो इसका पता चला कि ये किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का। तो हम कह सकते हैं यदि 7 से अधिक होता है तो क्षार और 7 से कम होता है तो अम्ल, और 7 होता है तो उदासीन। तो मैं कह सकता हूं तो 7 से अधिक है तो क्या है वो? क्षारीय प्रकृति। कैसी है? क्षारीय प्रकृति। तो पता चल गया अग्नाशय का। और पितरस का कल मैंने आपको बताया था 7.7, वो इसका 7.8, और वो भी कैसा था? क्षारीय। कैसा था? ठीक, चले। हाँ देखें, पित्त का 7.8 लिखाया और पितरस का 7.7 लिखाओ। सुने देखो, पित्त और पितासी तो था ना? जी तो था ना, पित्त और पितासी। कल मैंने आपको कितना लिखा था? 7.7 लिखाया था ना? 7.7 होगा। ठीक, देखना वो समझा है वो कहीं? हाँ, तो 7 मैंने ये बताया हुआ आपके लिए। 7.8 बोला हुआ तो मैं शायद ये भी कहा हुआ संगे, जबकि पित्त का कितना था? 7.7। ध्यान रखें तुम्हारे ऑप्शन 7.7 आया तो 7.7 लगाए, तो यदि 7.8 आ जाए तो आंसर भी क्या रहेगा? 7.8। जो ऑप्शन टाइप है ध्यान रखना क्या रहेगा? डिपेंड रहेगा। ऐसा नहीं है वो 7.7 हमारे ऑप्शन नहीं मिलती है, वो बस 7.8 आ जाए तो 7.8 भी ठोक देना, इसके नाम से आ जाए या इसके नाम से आ जाए, तो भी क्या होगा? आंसर यही होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हेडिंग डालें अग्नाशय। लिखें अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि